तो क्या वाकई जो DGISPR पर केस किया गया था इन लोगों की जानिब से ये उसी का रद्द अमल है? क्या वाकई ईमान मजारी इस वक्त मुल्क में इंतशार फैला रही है या फिर वो उन लोगों के लिए आवाज उठा रही है जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता? तो इस वक्त भी ईमान मजारी की आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अदालतें किसी मखसूस तबके के लिए इस्तेमाल हो रही है। बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पाकिस्तान को एक अथॉरिटेरियन कंट्री डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज है वही मुल्क को चला रही है। बस यहाँ पर सियासत एक नाम की है, एक ढांचा है सियासतदानों का जो इस्तेमाल हो रहा है हर वक्त। हम यही आखिर में डिमांड करते हैं कि ईमान मजारी को यहाँ पर फौरन छोड़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, अब ईमान मजारी और उनके शोहर हादी को गिरफ्तार कर लिया गया है जी पाकिस्तानी हुकूमत और स्टेट की जानिब से। तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया है? तो क्या वाकई जो DGISPR पर केस किया गया था इन लोगों की जानिब से ये उसी का रद्द अमल है या ये फिर क्या है? इसका आगे क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है और पाकिस्तान को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या वाकई ईमान मजारी इस वक्त मुल्क में इंतशार फैला रही है या फिर वो उन लोगों के लिए आवाज उठा रही है जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता? आज की वीडियो में इन तमाम तर सवालों के जवाब जानेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि ईमान मजारी हैं कौन। ईमान मजारी साहबा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और इसके साथ साथ लॉयर हैं। वो एक मशहूर सियासतदान शीरी मजारी की बेटी हैं। ईमान मजारी साहब हमेशा उन लोगों के लिए आवाज उठाती हैं जिनके लिए कोई नहीं आवाज उठाता। पाकिस्तान में बहुत कम लोग होते हैं जो उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। मिसाल के तौर पर आप उन्हें देखिए कि इमरान खान के दौर में भी वो इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं उनके बारे में आवाज़ उठा रही थी। तो उस वक्त भी वो अपनी आवाज़ उठा रही थी और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और अब मौजूदा हालात की जानिब देखें तो इस वक्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसमें भी आवाज़ उठाई जा रही है। तो इस वक्त भी ईमान मजारी की आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसका आगे अंजाम क्या होगा? क्या ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है? क्या वाकई में पाकिस्तान का इसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्या वाकई BLA का जो परसेप्शन है उनके नज़रिए के नज़दीक ठीक है या गलत है? वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि उन पर एक केस दर्ज किया जाता है कि उन्होंने एक ट्वीट किया था। अब ये जो केस दर्ज किया जाता है ये बहुत सारे इनमें दफात लगाए जाते हैं, PCAC लगाया जाता है। उसके बाद इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ये कहा जाता है। उसके बाद DGISPR ने केस किया था, वो भी इसमें मद्देनजर रखते हुए इसको फैसला दिया जाता है। तो नाज़रीन, इनका जो फैसला था वो सिर्फ 4 घंटों में सुनाया जाता है। अब 4 घंटे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी अदालत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो चाहे तो एक फैसला 20 सालों में सुना सकती है, लेकिन अगर वहीं पर वो चाहे तो एक फैसला 4 घंटों में भी वो सुना सकती है। तो लोगों का जो परसेप्शन है वो चेंज होना चाहिए कि अदालतें सब के लिए बराबर होती हैं। अदालतें किसी मखसूस तबके के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। आया कि वो किसके लिए हो रहे हैं वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि 4 घंटे में वो फैसला सुना दिया जाता है। तो वहाँ पर जो ईमान मजारी साहबा थी वो पहले 1-2 दिन पहले अदालत में ही ठहरी रहती। उन्हें पता था कि मुझे मार दिया जाएगा या मेरे साथ कुछ बुरा कर दिया जाएगा, तो इसलिए वो अदालत में ठहरती हैं। ईमान मजारी साहबा एक अपील दर्ज करती हैं कि मेरा जो जज है उसको हटा दिया जाए, यानी कि मेरा जो केस वो सुन रहा है इसके अलावा कोई और जज मेरा केस सुने। उन्हें पता था कि ये जो जज है ये मेरे खिलाफ फैसला सुनाएगा। तो ईमान मजारी जो चाहती थी तो वो नहीं होता, जज वही रहता है। तो ईमान मजारी साहबा पहले ही बयान जारी कर देते हैं मुझे 7 साल की सज़ा या 14 साल की सज़ा हो सकती है। तो इस वक्त ईमान मजारी और उनके शोहर हादी को 7 साल की, 10 साल की, यानी कि 17 साल की और 3-3 करोड़ पर पर्सन पर हेड ये जुर्माना और सजा इनको सुना दी जा चुकी है। तो अब बात करते हैं कि अब पाकिस्तान को कौन सा नुकसान पहुंचा है इससे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे लोग पहले सोचते थे कि पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल है, यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान एक साथ चला रहे हैं हुकूमत को। लेकिन इस वक्त बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पाकिस्तान को एक अथॉरिटेरियन कंट्री डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वही मुल्क को चला रही हैं। बस यहाँ पर सियासत एक नाम की है, एक ढांचा है सियासतदानों का जो इस्तेमाल हो रहा है हर वक्त, चाहे वो इमरान खान की सूरत में, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत की नज़र में, चाहे वो सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में, चाहे किसी भी हुकूमत में। तो एक ढांचा है जो इस्तेमाल होता है और इसको कंट्रोल करने वाली हमारी अथॉरिटीज़ हैं। तो ये डिक्लेयर कर दिया जा चुका है ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जो इंटरनेशनली तौर पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। अब बात करते हैं कि इससे पाकिस्तान पर क्या इमेज हुआ है। पाकिस्तान पर इमेज ये हुआ है कि बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं ईमान मजारी पर।
ایمان مزاری کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، ہمیں اس سے اختلاف بھی ضرور ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ان کا BLA کے بارے میں یہ جو موقف ہے وہ دراصل غلط ہے۔ BLA should be destroyed completely، کیونکہ وہاں پر جو BLA ہے وہ ہیومن رائٹس کو تو مانتی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہی ہے کہ اس وقت ہمارے صوبے میں ہمیں آزاد کرا دینا چاہیے، تو وہاں پر بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے۔ میرا پیغام ہے کہ BLA کو آپ لوگ بھی غلط سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ جو BLA والے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ملک بنا لیں گے اور آپ کو تمام طرح حقوق دیں گے، یہ لوگ آپ کو اندھے کنویں میں پھینک دیں گے۔ اور پاکستانی فورسز پر بھی یہی ہے کہ پاکستانی فورسز یہ کبھی نہیں ہونے دیں گی، اور ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے۔ تو یہاں پر BLA کو تو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دینا چاہیے، لیکن وہاں پر ایمان مزاری کا یہ تھوڑا سا موقف غلط ہے۔ تو دوسری طرف وہ بات کرتی ہے PTM کے بارے میں، پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں۔ وہ کہتی ہیں کہ جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں، یہ جو ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں جن کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ تو وہ یہ جو کر رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں۔ اب حالات دیکھیں تو امریکہ میں ریسنٹلی پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ایجنسیوں کے خلاف پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایجنسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، انہوں نے ہماری اسٹیٹ کو بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن وہ وہاں پر کچھ نہیں کرتے۔ تو پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں تنقید کرنا بھی ایک جرم بن چکا ہے۔ تو تنقید ہونی چاہیے، لیکن اصلاح کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک وکیل ہیں، صدر بار کے ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو شلوار سے گھسیٹا جاتا ہے، اور ان کو وہ یہ بھی ہوش نہیں ہوتا کہ شلوار سے گھسیٹا جا رہا ہے اور ایک مرد گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کام کیا گیا، یہ جو ایکٹ کیا گیا، ہم اس کی اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایمان مزاری کو جلد از جلد رہا کیا جائے، کیونکہ ایمان مزاری پاکستان کے بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ایک لائر ہیں، لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آیا کہ وکیل بھی ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جہاں ان بیچاروں کی بھی آواز نہیں نکلتی یہاں پر۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم یہی آخر میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایمان مزاری کو یہاں پر فوراً چھوڑا جائے، کیونکہ جو ایک مضبوط ریاست ہوتی ہے اس سے تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ آیا کہ کوئی تنقید کر رہا ہے یا اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ تو ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگین ایک مرتبہ پھر کہ ایمان مزاری اور اس کے شوہر کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ تو آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس کیس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک محمد حسیب کو دی اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، ایمان مزاری اور اس کا شوہر زندہ باد۔